बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7 मतलब रिव्यू एक्सरसाइज, और ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म होने जा रहा है। और ये रिव्यू एक्सरसाइज यकीन कीजिए पिछली सारी एक्सरसाइजेज से आसान है, अगरचे सभी के कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज में होते हैं, लेकिन इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप देखना ये बड़े आसान है, पिछली एक्सरसाइजेज से काफ़ी आसान है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब एमसीक्यूज हैं, देखते हैं इसको वन बाय वन। पहला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 60 डिग्री, cot 60 की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। अब टेबल से हम tan 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो होता है 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये tan 60 की वैल्यू है, और cot tan ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। cot बराबर होगा 1/tan के, यही होता है ना, cot 60 इज इक्वल टू 1/tan 60। अब जिसके बटे में कुछ ना हो उसके बटे में होता है 1, तो मतलब अगर tan 60 को हम उलट दें तो वो बन जाएगा cot 60। अब 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 इसको आप कर दो 1/3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती हैं। तो ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, यहाँ फिर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मान लो आप ये फर्स्ट है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमने एक वर्ड याद किया था एक्ट, ACTS, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज लिखना होता था, फर्स्ट में आर पॉजिटिव या सेकंड में साइन, थर्ड में टैन, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो इसने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका ये ए ऑप्शन ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखो आप, कोसेकंड थीटा इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट। एक बात याद रखना, जिस क्वाड्रेंट में जौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल भी उसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब जैसे यहाँ पर इसी को चलो देख लो, अब ये सेकंड में साइन पॉजिटिव है ना, तो इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड, तो दूसरे में कोसेकंड भी पॉजिटिव होगा। तो इसने पूछे कोसेकंड क्या है, तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा इसका, और साथ में फर्स्ट आएगा क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है, तो कोसेकंड भी पॉजिटिव है। तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन ठीक है। अब नेक्स्ट है साइन 90 प्लस थीटा, और ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं सारा, कि जब आपके पास वर्टिकल लाइन आ जाए, यानी आपके पास यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर मान लो आप 0 हैं, ठीक है, यहाँ आपके पास 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, और यहाँ आपके पास 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, और यहाँ पर 360 डिग्री, यहाँ पर है जी 450। मतलब आप 9 का टेबल पढ़ लो, 9 9 एक बार 9 0 बार 0, 9 एक बार 9, 9 2 बार 18, 9 3 बार 27, 9 4 बार 36, 9 5 बार 45। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, याद रखना अगर इनमें से कोई एंगल आ जाए, वर्टिकल लाइन में से, यहाँ ऊपर वाले में से, या कोई भी नीचे वाले में से एंगल आ जाए, तो साइन आपका चेंज हो जाएगा कॉस में। ठीक है, साइन किस में चला जाएगा, कॉस में, और ये 90 का काम पूरा हो गया। अब साथ में आप लगा दोगे थीटा। अब आप खुद चेक करो कि 90 डिग्री में कुछ जमा करें तो हम किस क्वाड्रेंट में जाते हैं। अगर 90 में कुछ जमा करें, एंटी क्लॉकवाइज हम चलें, तो हम जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव साइन आएगा। तो पॉजिटिव कॉस थीटा, मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, tan 180 माइनस थीटा। याद रखना हॉरिजेंटल लाइन पर कोई फंक्शन चेंज नहीं होता। अगर ये इनमें से कोई एंगल आ जाए 183, 67, 20 या कुछ इस तरह से आ जाए, तो वहां पर एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब ये tan 180 माइनस थीटा, ये tan थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब ये 180 का काम मुकम्मल हो गया। अब देखना हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है। 180 में से कुछ माइनस करें तो कहाँ जाएंगे, हम सेकंड में जाएंगे। 180 से फिर पीछे चले जाएंगे ना, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा होगा, 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो वो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप खुद चेक करो सेकंड में tan क्या है। अब t यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब t यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, t तीसरे में, tan तीसरे में पॉजिटिव होता है और पहले में पॉजिटिव होता है। तो ये क्वाड्रेंट बनता है, 180 में से कुछ माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड में tan हमारे पास होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये माइनस tan थीटा कौन सा ऑप्शन, ये वाला ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, द लॉ ऑफ साइन हम पढ़ चुके हैं कि इसका आसान तरीका ये है कि जो साइड ऊपर है ना, वो वही एंगल नीचे होगा और साथ में साइन होगा। तो यहाँ पर देखो ये नहीं आ सकता, बी, ये भी नीचे बीटा आना चाहिए था, ये अल्फा आ गया, ये गया, इसको छोड़ दो। ए ओवर अल्फा ठीक है, सी ओवर बीटा खराब हो गया काम।
ए ओवर अल्फा, बी ओवर बीटा, सी ओवर गामा, ये ऑप्शन ठीक है। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा, ठीक है, ये लॉ ऑफ साइन हो गया। अब लॉ ऑफ कोसाइन क्या है? तो लॉ ऑफ कोसाइन ये है, यहाँ पर एंगल्स की फॉर्म में उसने लिखा है, तो आप इसको इस तरह समझना कि जो एंगल यहाँ लिखा है ना, उसी की साइड का स्क्वायर माइनस होना चाहिए, ठीक है? जो एंगल यहाँ लिखा है, उसी की साइड का स्क्वायर माइनस होना चाहिए, और बाकी जो दोनों हैं, स्क्वायर तो तीनों साइड्स के आएँगे। अगर ये आपके ट्रायंगल है, मान लो यहाँ अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ गामा है, ये ए साइड है, बी है, सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ एंगल अगर अल्फा का कॉस फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर यहाँ माइनस होना चाहिए था, और बाकी दोनों यहाँ स्क्वायर के साथ प्लस होंगे, और नीचे भी ये वाली दोनों ही आएँगी 2 के साथ, ठीक है? अब ये तो नहीं आने वाला। अब यहाँ बीटा है, तो बी स्क्वायर माइनस होना चाहिए था, ये भी गया। यहाँ गामा है, तो सी स्क्वायर माइनस होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है, और नीचे भी देख लो कि ये दोनों मौजूद है सिंगल-सिंगल, ठीक है? और 2 साथ लिखा है। अब यहाँ पर भी आप चेक करो कि गामा है, तो सी स्क्वायर तो माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ काम खराब हो गया, ये सी नहीं आना चाहिए था। तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है, कॉस गामा इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। अब नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी कब? जब हमें 2 साइडें और 1 एंगल दे दे वो, ठीक है? अब इसकी पहचान क्या होगी? अब जब ये देखो, ये जो फ़ॉर्मूले नीचे लिखे हुए हैं ना, ये तब यूज़ करने होते हैं एरिया फाइंड करने के लिए, जब हमारे पास 2 साइडें और 1 एंगल गिवन हो। वो तरतीब क्या होगी, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो 1/2 AB, अब जो साइडें यहाँ पर आ गई हैं ना, तो उन साइडों का यहाँ एंगल नहीं आने वाला। जो साइड नहीं है यहाँ पर, उसका साइन, उसके एंगल का साइन आएगा। अब यहाँ सी नहीं है ना, तो सी के अपोज़िट साइड गामा, मतलब सी का एंगल क्या होगा? गामा होगा, यहाँ पर है। तो ये आना था साइन गामा, ये गया। अब बीसी है, मतलब अब ए साइड नहीं है, तो यहाँ अल्फ़ा आना चाहिए था, ये भी गया, ये वैसे ही गया। अब यहाँ जो 1/2 AC, अब कौन-सी साइड यहाँ नहीं है? बी नहीं है, तो बी का बीटा आ गया, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, 1/2 AC साइन बीटा। तो इसके लिए ये ऑप्शन ठीक है। अब आगे आ जाओ 9th, बेयरिंग इज़ मेजर्ड फ्रॉम, बेयरिंग क्या होती है? हम ये पीछे डिटेल से 7.4 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये यहाँ साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है? तो यहाँ हम बेयरिंग हमेशा मेजर करते हैं नॉर्थ से, याद रखना, ये कह लो फंडामेंटल है। आगे क्वेश्चन 10 है, बेयरिंग इज़ रिटन एज़, बेयरिंग को जब भी हम लिखते हैं 3 फिगर्स में लिखते हैं, याद रखना, 0, 0, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, इस तरह हम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको वो कह दें कि बेयरिंग 15 डिग्री है, तो आप उसको इस तरह लिखोगे, 0, 1, 5 और ऊपर डिग्री लगा दोगे। वो आपको कहे जी बेयरिंग 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो आप उसको लिखोगे 0, 0, 1 डिग्री। वो आपको कह दे जी बेयरिंग 100 डिग्री है, तो आप इस तरह लिखोगे फिर, ठीक है? समझ गए हो बात को आई थिंक। तो 3 फिगर इसका सही ऑप्शन है। ये हमारे एमसीक्यूज़ हैं, याद रखना डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ आपने पूरे याद करने हैं। मैंने आपको एक-एक समझाया है, बिलफ़र्ज़ आपको समझ नहीं भी लगे, तो जो करेक्ट आंसर है वो आपने याद कर लेना है। 75 मार्क्स मैथ में 75 में से तब आते होते हैं जब आपके सारे एमसीक्यूज़ ठीक हों। एक भी गलत हो गया तो 75 आउट ऑफ 75 नहीं आने वाले, याद रखना ये बात, ठीक है? अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बड़ी आसान है ये वाले क्वेश्चन, और इंशाल्लाह भी हम देखना विदिन 30 टू 35 मिनट्स में हम इसको कवर कर जाएँगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच। अब ये 3 हमें उसने शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, तीनों डिफरेंट हैं। देखो पहले में उसने तीनों हमें साइड्स दे दी हैं, और हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट उसने हमें 2 साइडें और 1 एंगल दे दिया है। एंगल गामा की जगह यहाँ अल्फा उसने लिखना था, मैं इसकी रीज़न बताता हूँ आपको जब ये करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास है, उसने यहाँ पर 1 साइड और 2 एंगल्स दे दिए हैं, ठीक है? तो ये अब करेंगे, तीनों के लिए अलग-अलग फ़ॉर्मूला है, तो अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, ए 4 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर। अब देखो उसने हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे दी हैं। तो इस केस में पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है? अपनी सहूलत के लिए मान लो यहाँ पर ए, बी, सी, ए के आगे अपोज़िट स्मॉल ए, बी के अपोज़िट स्मॉल बी, सी के अपोज़िट स्मॉल सी। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दो, अब ये 4 सेंटीमीटर है, और बी 6 सेंटीमीटर है, और सी आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो अब यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल जब हमें तीनों साइड्स गिवन होंगी।
तो वो होगा जी फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ एस क्या बोला है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, मतलब ट्राइंगल की तो तीनों साइड्स को ऐड करेंगे, टू से डिवाइड कर देंगे तो एस आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एस निकाल लेते हैं। तो एस आ जाएगा अब यहाँ पर 4 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई टू। तो इनको ऐड करो, ये बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाई टू, मतलब 9 आ गया। ठीक है, तो एस हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर, ए हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, बी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और सी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल वाला फार्मूला लगाएंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब लिखोगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और होल स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ वैल्यूज लगा देंगे। एस हमारे पास 9 है, 9 ये वाला एस आ गया। ठीक है, ब्रैकेट शुरू। अब अगेन एस की जगह 9 माइनस ए हमारे पास है जी 4, इसी तरह हम बाकी लिख देंगे। ठीक है, और एस माइनस सी मतलब 9 माइनस 8 और होल स्क्वायर रूट। तो यह आ गया 9 इंटू 9 - 4 5, 9 - 6 3 एंड 9 - 8 1 होल स्क्वायर रूट। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 135, 135। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 130 स्क्वायर रूट ऑफ 135। तो ये 11.618, 8 को हटा के 1 को 2 कर देते हैं। ठीक है, 11.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही होगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, b इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और यहाँ उसने लिखा है गैमा 45 डिग्री। तो देखो, जब हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा देन हम वो यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। मैं आपको फार्मूला ही दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो, ये पेज नंबर 132 इंग्लिश मीडियम बुक। ठीक है, 132। और यहाँ पर आप चेक करो, ये देखो, ये जब हमने एक्सरसाइज की थी तब हमने ये समझा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कब, जब हमें टू साइडेड और देयर इंक्लूडेड एंगल, उन दोनों साइड के बिटवीन वाला जो बीच वाला एंगल है वो गिवन होगा, देन हम ये फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला एक्चुअली है क्या कि देखो, आप एक को समझो बाकी समझ जाओगे। 1/2 बी सी साइन अल्फा, मतलब देखो ट्राइंगल की तीन तो साइडें होती हैं ए बी सी, दो साइडें वो यहाँ आ जाएंगी। अब जो साइड यहाँ पर नहीं आई ना, उस साइड का एंगल, उस साइड के अपोजिट एंगल जो होता है उसका साइन यहाँ आ जाएगा। अब ए से अल्फा, बी से बीटा, सी से गैमा, ये आपने देख लेने हैं। अब यहाँ ये साइड नहीं है तो साइन अल्फा आएगा। अब यहाँ ए सी आ गया, अब कौन सी साइड नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है तो बीटा आएगा, साइन बीटा। अब यहाँ सी साइड नहीं है तो मतलब साइन गैमा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन में उसने हमें जो दिया है, अब देखो बी तो दे दिया, सी दे दिया और उसने गैमा दे दिया। हालांकि यहाँ पर ए साइड नहीं है तो यहाँ गैमा नहीं आएगा, यहाँ अल्फा आएगा। ठीक है, साइड ए के अपोजिट एंगल अल्फा है तो आपने गैमा को अल्फा कर लेना है। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन का आंसर सही आएगा बुक वाला। तो अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। अब इसको मैं करने लगा हूँ अल्फा। ठीक है जी, तो अब जब दो साइड्स और देयर इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा देन हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल इस तरह फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले आप बेशक इसकी ट्राइंगल इस तरह से एक बनाना चाहो तो बना सकते हो, ए बी सी, ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल सी और सी के अपोजिट स्मॉल सी। ए का वर्टेक्स पर अल्फा, बी फॉर बीटा और सी फॉर गैमा, इस तरह से है। अब बी हमारे पास 2.1 है और सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और इसको आपने अल्फा मानना है, ये 45 डिग्री है। अब देख लो, ये दो साइडें गिवन है ना, सी और बी, तो इनके दरमियान में ये एंगल है, इन दोनों साइडों से बनने वाला एंगल है ये। तो इसका फार्मूला होगा 1/2, जो साइडें दी हैं वो और जो एंगल दिया है उसका आप अल्फा ले, साइन ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे हम, 1/2, बी है जी 2.1, सी है 5 और साइन ऑफ अल्फा है 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर इकट्ठे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 45। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.4246। अब इस 4 को 5 कर लो,
ठीक है? आफ्टर आप 2 पॉइंट्स भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, जितने ज़्यादा लोगे उतनी आपकी परफेक्शन आंसर की ज़्यादा आएगी। 7.425 कर लेते हैं हम, ठीक है? 1/2 इंटू 7.425। अब इस सारे को डिवाइड कर देंगे हम 2 के साथ, तो 7.425 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 3.71, 3.7 सॉरी 7 और इसको 1, 3.71 और इसका यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि हमें साइड सेंटीमीटर में दी है और यहाँ 2 साइड मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये स्क्वायर, एरिया का यूनिट स्क्वायर में आता है। तो यही होगा हमारा आंसर। बड़े छोटे-छोटे से हैं और ये 2 नंबर के लिए बड़े अहम हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट हमारे पास है सी। अब यहाँ पर उसने एक साइड दे दी है और 2 एंगल दे दिए हैं। जब 1 साइड एंड 2 एंगल गिवन हो, अब यहाँ ये शर्त नहीं है जी ये सी आ गया तो यहाँ गामा नहीं आना चाहिए था, ऐसा सीन नहीं है। क्योंकि अगर हमें ट्राइएंगल के 2 एंगल कोई से भी फाइंड हो जाए ना, तो तीसरा तो हम खुद ही निकाल सकते हैं। 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा, तो फिर ये हमारा रौला खत्म हो जाएगा कि जी ये साइड आनी चाहिए या ये नहीं आनी चाहिए। तो खैर, अब थर्ड है सी इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर, गामा 44, अल्फा 36, मतलब एक साइड और 2 एंगल गिवन है। तो आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक सफ़ा नंबर है मेरे पास यहाँ पर 133, ठीक है? 133 और यहाँ पर नीचे आपके पास ये वाले फार्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है? अब समझो, अब ये पहले भी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर देख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप देखो, बाकी आपको समझ आ जाएगी कि किसी एक साइड जो दी होगी ना, उसी का स्क्वायर होगा ऊपर, ठीक है? अब अगर ऊपर ए है ना, तो नीचे साइन अल्फ़ा होगा, ठीक है? और ये 2 साथ में आएगा सभी के। मान लो ये वाला 2 नीचे आ गया, ठीक है? ये ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ़ आप याद रखने के लिए। तो ए स्क्वायर है तो नीचे 2 साइन अल्फ़ा आएगा, यहाँ बी स्क्वायर है तो 2 साइन बीटा आएगा, यहाँ सी स्क्वायर है तो 2 साइन गामा आएगा। अब अल्फ़ा नीचे आ गया ना, अब अल्फ़ा ऊपर नहीं आएगा, बाकी दोनों एंगल्स के साइन आ जाएँगे। अब बीटा नीचे आ गया यहाँ बी पर, तो बीटा ऊपर नहीं आएगा, बाकी दोनों के एंगल्स के साइन आ जाएँगे, इसी तरह ये वाला, ठीक है? अब ये 3 है, अब हम देख लेते हैं हमने कौन-सा करना है। अब देखो हमारे पास जो उसने डाटा दिया है उसमें सी साइड दी है, तो कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाएँगे जिसमें सी स्क्वायर यूज़ होगा, ठीक है? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइएंगल एबीसी, भले आप यहाँ पर ट्राइएंगल एक बना लो, बनाना चाहते हो तो एबीसी, ठीक है? यहाँ पर बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा और यहाँ पर गामा, और ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरह से है। तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी इज इक्वल टू, हाँ जी सी साइड है तो सी स्क्वायर आएगा। अब सी स्क्वायर है तो नीचे 2 साइन ऑफ गामा आएगा, साइन गामा नीचे आ गया, अब ये ऊपर नहीं आएगा, बाकी आ जाएंगे साइन अल्फा, साइन बीटा, ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है? अब हमारे पास गामा भी है, अल्फा भी है, बीटा नहीं है। तो हमें पता है कि ट्राइएंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स को ऐड करें तो आंसर 180 आता है। तो ये वहाँ से हम बीटा निकाल लेते हैं। अब यहाँ आप लिखो वही 9 इन ट्राइएंगल एबीसी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें बीटा चाहिए, तो बीटा यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस गामा, ठीक है? तो 180 माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 36 माइनस गामा की वैल्यू है 44, ठीक है? तो अब यहाँ से बीटा हमारे पास आ जाएगा 180 में से ये माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 36 माइनस 44, तो ये बिल्कुल 100 आ गया पूरा। अब एंगल हमारे पास बीटा भी आ गया और हमारे पास गामा और अल्फा मौजूद है, यहाँ हम लगाते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ आप लिखो एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गामा, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ लगा देंगे। सी हमारे पास है जी 3.1 स्क्वायर, साइन ऑफ अल्फा है 36, साइन ऑफ बीटा हमारे पास है 100, ठीक है? ओवर 2 साइन गामा हमारे पास है 44। अब इसको हम जस्ट सिंपलीफाई करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखो 3.1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 9.61, ठीक है? 9.61 और साइन 36, साइन 36 ये आ गया जी 0.5878, कर लो इसको 0.5878
एंड साइन 100, ये आपके पास 0.9848, 0.9848 डिवाइडेड बाय 2 साइन 45, साइन 44 सॉरी, ये 0.6946 है, इसको 7 कर लो, 6947, 0.6947 ये आ गया। अब पहले ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं क्या बनता है ऊपर सारा। तो ऊपर बनेगा हमारे पास, देखो ये आ जाएगा 9.61 मल्टीप्लाई बाय 0.5878 मल्टीप्लाई बाय 0.9848, तो ये आ गया जी 5.5629, 5.5629 डिवाइडेड बाय, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6947, 0.6947, ठीक है, 1.3894, 1.3894। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, 5.5629 डिवाइडेड बाय 1.3894, तो ये आ गया जी 4.003, ऑलमोस्ट 4 ही कर लो इसको राउंड ऑफ करने के बाद, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। किसी का 4.01 आ जाए, 4.003, मतलब ये इस तरह ठीक होते हैं, इतना एरर एक्सेप्टेबल। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सॉल्व द ट्राइंगल एबीसी इन विच। अब सॉल्व से मुराद ये है, मैंने ये पिछले एक्सरसाइज में भी क्लियर किया था, देखो ट्राइंगल के टोटल 6 पार्ट होते हैं, अगर इस तरह ट्राइंगल बनाई जाए ना, तो ए बी सी, 3 इसके होते हैं एंगल, अल्फा बीटा गैमा, 3 इसके एंगल होते हैं और 3 इसकी साइडें होती हैं, ए के अपोजिट स्मॉल है, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। तो टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट होते हैं ट्राइंगल के। जब वो बोले ना सॉल्व द ट्राइंगल, तो इसका मतलब है हमें ये 6 पार्ट्स कंप्लीट करने होते हैं। अब यहाँ पर देखो उसने 3 पार्ट्स हमें दे दिए हैं, 2 साइडें और 1 एंगल दे दिया है, तो हम लॉ ऑफ साइन या लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ करते हुए हम 6 पार्ट कंप्लीट करेंगे। सेकंड में उसने 2 एंगल और 1 साइड दे दी है, तो ये भी हम इसी तरह करेंगे। अभी हम पहला यूज़ करते हैं इसका, जिसमें हमें 2 साइडें और 1 एंगल गिवन है। अब a इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर एंड अल्फा एंगल 49 डिग्री दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जब इस तरह आपको दिया गया हो ना कि 2 साइडें और 1 एंगल दे दे वो, और एंगल वो दे के उसके अपोजिट वाली साइड भी मौजूद है, जैसे अल्फा है ना तो ए साइड मौजूद है, तो इस केस में आप पहले लॉ ऑफ साइन को यूज़ करना, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ साइन को कैसे यूज़ करेंगे, ए और बी वाला हिस्सा लेंगे, पहले मैं कंप्लीट लॉ ऑफ साइन लिखता हूँ, आप यहाँ लिखो लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन हमारे पास है ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ये होता है लॉ ऑफ साइन। अब हमने वो यूज़ करना है जिसमें ये मैक्सिमम हमारे जो दिए गए नंबर्स हैं या एंगल्स हैं ये आ जाए, तो वो ये पार्ट हम उठा लेंगे, ये वाला, ठीक है। यहाँ से हम बीटा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, तो यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे, ए 5.4 है, साइन अल्फा हमारे पास है 49 डिग्री इज इक्वल टू बी 3.4 है, और बीटा हमने मालूम करना है, तो वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब साइन बीटा इधर ले जाओ और इन दोनों को उठाकर इधर ले आओ, तो साइन बीटा इज इक्वल टू 3.4 मल्टीप्लाई बाय, अब ये दोनों उधर जाके रिवर्स हो जाएगा, साइन 49 ऊपर चला जाएगा और 5.4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब साइन 49 की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर, साइन 49, तो ये 0.7547, ठीक है, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 0.7547 डिवाइडेड बाय 5.4। अब यहाँ पर हम साइन बीटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इनको जी, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 0.7547, तो 2.5659, 2.5659 भी लिख लेते हैं साथ में, डिवाइडेड बाय 5.4, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 5.4 के साथ, तो ये आ गया जी 0.4752 कर लेते हैं, 0.4752, ठीक है। तो बीटा इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स, अब ये सारा लिख देंगे 0.4752, ठीक है। तो इसका साइन इनवर्स ले लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 0.4752, तो 28.37, इसको 28.4 डिग्री कर लेते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है।
तो बीटा की वैल्यू हमें मिल गई, बीटा इज इक्वल टू 28.4 डिग्री। सही है। अब देखो बीटा भी मिल गया, अल्फा हमारे पास पहली क्वेश्चन में गिवन है। अब जब दो एंगल हो तो तीसरा तो बड़ी आसानी से निकल आता है। तो अब यहाँ लिखोगे आप, वी नो इन ट्राइंगल ए बी सी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो हमें गैमा चाहिए, अल्फा बीटा मौजूद है, इनको दूसरी तरफ ले जाओ। तो गैमा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा 49 माइनस बीटा 28.4। ठीक है। तो यहाँ से गैमा की वैल्यू आ जाएगी, अब इनको माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 49 माइनस 28.4, तो 102.6 102.6 डिग्री, ये गैमा आ गया। अब गैमा भी मिल गया हमें, तीनों एंगल्स भी मिल गए, अब सी रह गया हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ से हमने सिंपल सी फाइंड करना है। यहाँ पर देखो सी नहीं है हमारे पास। अब सी, अब देखो आपके पास ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, अल्फा भी मौजूद है, बीटा भी मौजूद है, गैमा भी मौजूद है। अब चाहे तो आप सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा रख के हल कर लो, चाहे आप सी ओवर साइन गैमा को ए ओवर साइन अल्फा के इक्वल रख के हल कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा दोनों तरह से। ठीक है। तो जो दिल करे आपको कर लो, क्योंकि वैल्यू सारी अब हमारे पास मौजूद है सवाए सी के। तो यहाँ अगेन लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइन। अब कोई सा भी जो दिल करे कर लो आप, हम रख लेते हैं चले ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब ए हमारे पास था 5.4 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, अल्फा हमारे पास 49 है, सी मालूम करना है, साइन गैमा हमारे पास 102.6 डिग्री है। अब तो यहाँ से C इक्वल आ जाएगा, अब ये C इक्वल है, अब इस सारे को डिवाइड हो रहा है ना, तो इधर ऊपर ले आओ आप। तो 5.4 डिवाइडेड बाय साइन 49 मल्टीप्लाई बाय साइन 102.6। अब इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 102.6, साइन 102.6 ये आ जाएगा 0.9759, 0.9759 डिवाइडेड बाय साइन 49, साइन 49 0.7547, 0.7547। ठीक है। तो ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 0.9759, तो ये आ गया 5.2699 कर लेते हैं, 5.2699 ओवर 0.7547। ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं जी 5.2699 डिवाइडेड बाय 0.7547, तो ये आ जाएगा जी 6.98। C इज इक्वल टू 6.98 सेंटीमीटर, यही इसका यूनिट होगा। चीज़ें हमने सारी फाइंड की हैं वो लिख लेते हैं। एक तो C फाइंड किया हमने, बीटा फाइंड किया, वो हमारे पास आया था, बीटा कितना है हमारे पास 28.4, और इसके बाद एक और एंगल हमने फाइंड किया था गैमा, वो हमारे पास 102.6 डिग्री। तो ये तीन चीज़ें हमने मालूम की हैं, और तीन चीज़ें उसने हमें पहले ही दी हुई थी यहाँ पर। ठीक है। ये वाली तीन चीज़ें तो याद रखना, जब भी वो ट्रायंगल को सॉल्व करने का बोलेगा ना, तो वो तीन चीज़ें हमें देगा, तीन हमने मालूम करनी होगी। वो कुछ भी हो सकती हैं, दो एंगल एक साइड, दो साइडें एक एंगल, तीनों साइडें दे दें। तो ये डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसे देता है, फिर उसको वैसे सॉल्व करना होता है। खैर यही है हमारा आंसर। अब यहाँ पर सेकंड हमारे पास है अल्फा 32 गैमा 48 सी 81 सेंटीमीटर। देखो तीन पार्ट उसने दे दिए हैं हमें, तो इसकी आप बना लो बेशक यहाँ पर एक ट्रायंगल। ठीक है। इस तरह से ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और ए से अल्फा, बी से बीटा, सी से गैमा। ठीक है। तो ये वैल्यूज होंगी यहाँ पर, और ये आप अल्फा 32 है और गैमा हमारा 48 है, तो बीटा निकाल लेते हैं, सी 81 है। तो तीन हमने चीज़ें, दो साइडें और एक एंगल फाइंड करना है। तो देखो जब आपको वो दो एंगल देना, तो पहला स्टेप करो आप एंगल फाइंड कर लो, क्योंकि 180 में से हम दोनों माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सोल्यूशन, तो यहाँ पर आप पहले लिखो, वी नो दैट इन ट्राइंगल ए बी सी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो हमें बीटा चाहिए, तो बाकी दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस अल्फा माइनस गैमा, यहाँ वैल्यूज रख देंगे, 1 माइनस 180 माइनस
अल्फ़ा है जी यहाँ पर 32 माइनस गैमा है 48, ठीक है। तो बीटा आपका यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस 32 माइनस 48, तो ये आ गया 100, 100 डिग्री। अब बीटा भी आ गया हमारे पास। अब देखो बीटा भी है और यहाँ पर चले लिख लेते हैं अल्फा भी 32 डिग्री है, गैमा 48 डिग्री है और सी हमारे पास 81 है। अब आपने लॉ ऑफ साइन यूज करना है, ठीक है। कैसे यूज करना है, आपने यहाँ पर लिख लो, आपको मैं समझाता हूँ। लॉ ऑफ साइन, पहले तो आप वो लिखो, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। देखो हमने यहाँ से एक ही इक्वालिटी उठानी है और वो उठानी है जिसमें मैक्सिमम हमारे जो भी गिवन डाटा है वो आ जाए। अब सी है, ठीक है, गैमा है, ठीक है, एक तो ये उठा लेंगे और दूसरा हम देखो अल्फा भी है बीटा भी है। अगर हम बीटा वाला ही उठाएंगे तो बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इसमें से, और अगर पहले और आखिरी को मिलाकर उठाते हैं तो फिर हमें ए की वैल्यू मालूम हो जाएगी, 32 यहाँ लग जाएगा अल्फा की जगह पर, ठीक है। तो खैर अभी हम पहले बीटा फाइंड करते हैं, सॉरी बी फाइंड करते हैं। तो यहाँ से अब हम उठाएंगे बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यूज रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो आप b की वैल्यू कितनी है नहीं पता, ऐसे ही रहने दो। साइन बीटा हमारा कितना है जी 100, c है 81, साइन गैमा हमारे पास है 48, ठीक है। तो यहाँ से b इक्वल आ जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाय साइन 100 इधर ले लो आप, ठीक है, ओवर साइन 48 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 81 साइन 100, ये आ गया 0.9848, 0.9848 डिवाइडेड बाय साइन 48, 0.7431, 0.7431, ठीक है। तो b इक्वल आ जाएगा, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लो इनको, 81 मल्टीप्लाई बाय 0.9848, 79.7688 डिवाइडेड बाय 0.7431, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.7431 से, तो ये आ जाएगा 107.34, तो 107.3 सेंटीमीटर। अब बी भी मालूम हो गया, ठीक है। अब कितनी चीजें हो गई, एक साइड ये और एक एंगल अभी हमने मालूम किया था 2, और 3 उसने ऊपर हमें गिवन दिए थे, ठीक है, यहाँ पर। तो ये 3 चीजें, एक चीज रह गई, वो कौन सी है, अब ए रह गया फाइंड करने वाला, ठीक है। अब ए ओवर साइन अल्फा को चाहे इसके बराबर रख लो चाहे इसके बराबर रख लो, क्योंकि बी हमें पता है, बीटा भी पता है, सी भी पता है, गैमा भी पता है, तो मर्जी अपनी है। तो यहाँ पर अब अगेन यूजिंग, अब यहाँ हम इस तरह करते हैं, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, मैं रख लेता हूँ सी ओवर साइन गैमा, आप बी ओवर साइन बीटा से करके देखना क्या आंसर सेम आता है कि नहीं। अच्छा जी, ए हमने फाइंड करना है, साइन अल्फा 32 उसने दिया है, सी उसने क्वेश्चन में दिया है 81 है, साइन गैमा भी उसने 48 डिग्री दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा ए को ला देगा 81 मल्टीप्लाई बाय साइन 32, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर साइन 48, ठीक है। तो साइन 32 हमारे पास आ जाएगा 0.5299, 81 मल्टीप्लाई बाय 0.5299 डिवाइडेड बाय साइन 48, 0.7431, 0.7431, ठीक है। तो a इक्वल आ जाएगा, अब डायरेक्ट सॉल्व करके हम फाइनल आंसर ये लिख देते हैं, 81 मल्टीप्लाई बाय 0.5299, ये आ गया। जो भी कुछ आया ये इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.7431 के साथ, तो ये आ जाएगा 57.76, ठीक है, 57.76 सेंटीमीटर। बुक वाले ने इसको राउंड ऑफ किया है, अगर आपने राउंड ऑफ करना है तो ये 6 हटा दो, 7 को 8 कर दो, तो 57.8 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो जो चीज़ें हमने फाइंड की हैं, हमने फाइंड करनी थी टू सॉल्व दी एक्सेस ट्राइंगल, वो हमने एक तो एंगल मालूम करना था, अल्फा गैमा बीटा मालूम करना था। बीटा हमारे पास आया जी 100 डिग्री, और क्या हमने बी फाइंड किया, बी हमारे पास है जी 107.3 सेंटीमीटर,
और ए हमारे पास आ गया जी 57.8 सेंटीमीटर। 3 चीज़ें उसने हमें दी थी, 3 चीज़ें हमने ये वाली मालूम कर ली, ठीक है? तो यही है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर कहता है द डायग्राम शोज़ अ क्यूबाइड ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अब इसको आपने समझना है, मैं इसको आप ये इस बॉक्स की मदद से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर कि ए बी सी डी ये बेस है, ए बी सी डी, अच्छा क्यूबाइड है, ठीक है? क्यूबाइड उसको बोलते हैं जिसमें हमारे पास लेंथ विड्थ हाइट तीनों होती हैं। मान लो अब ये है एक बॉक्स है, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं। मान लो ये एक बॉक्स है आपके पास, यहाँ पर देखो इस तरह से, ठीक है? अब ये चले मान लेते हैं ये वाली साइड जो बैक साइड है, ये हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है? ये हमारे पास है ए बी और इसको सी कर लो, इसको आप डी कर लो, ठीक है? और इसके जो ऊपर साइड है ये वाली, ए के ऊपर ई है, यहाँ पर ए और इसके ऊपर क्या है? ई है, ठीक है? और बी के ऊपर एफ है, बी की तरह ये है बी और इसके ऊपर एफ है और ए के ऊपर ई, ये हो गया हमारा। सी के ऊपर जी है, सी किधर है? ये सी है, ठीक है? इसके ऊपर वाला जी है, एक ही रह गया, ये एच पॉइंट है, ठीक है? तो इस तरह से है ये ए बी सी डी और इसके ऊपर है इस तरह से ई एफ जी एच, ठीक है? ये बोया का डब्बा है, ठीक है? मान लो तो ये एक क्यूबाइड है हमारे पास। क्यूबाइड में आप मान लो ये इसकी विड्थ है, ये जो उसने 5 सेंटीमीटर दी है ना ये वाली, तो मान लो वो ये चीज़ है, ये 5 सेंटीमीटर है ये वाली, ठीक है? और आगे कितनी 7 सेंटीमीटर, तो ये बिलो ए यहाँ से लेकर ये वाला साइड, ठीक है? बी से ए मान लो आप, तो ये सारा उसने कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है? और हाइट उसने 3 सेंटीमीटर, तो ये इसकी हाइट है यहाँ पर। ये आप बी एफ कर लो आप, या ए ई इसने किया है, तो आप ए और ई ये वाली हाइट, ठीक है? मतलब ये जो मोटाई इसकी कितनी है, ये उसने 3 सेंटीमीटर दी है। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कोई क्वेश्चन को क्यूबाइड कैसा होता है। अब करना क्या है? पहला है, अब ये उसने बता दिया जी ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, ए 3 सेंटीमीटर है, ओके। फर्स्ट वन है जी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए जी। ए जी यानी यहाँ से अगर मैं देखूँ इस ए को, अगर मैं इसके बीच डब्बे के बीच में से होता हुआ यहाँ जी से मिला दूँ, ठीक है? तो ये इसके अंदर से इस तरह से रहेगा क्रॉस, यूँ इसके एंटर हो जाएगा बीच में। तो जी को हम इधर ए से मिला दें तो ये जो इस तरह क्रॉस बनेगा वो हमने मालूम करना है ए जी। और दूसरा कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन ए जी एंड द प्लेन ए बी सी डी। ये जो प्लेन ए बी सी डी है, ये जो पेंदा है नीचे वाला हिस्सा, ठीक है? ए जी अभी हमने खींचा है, यहाँ से ए जी निकला है नीचे से, यहाँ से मान लो इस तरह से है ऐसे, ठीक है? इस तरह से, तो वो ये जो एंगल बनाएगा ये हमने फाइंड करना है, ठीक है? ए जी इस प्लेन के साथ, ये जो डार्क शेडेड एरिया है ना आपके पास, ए जी ए इस तरह से इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये हमने मालूम करना है कितना है, ठीक है? आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस फिगर अंडरस्टैंड करना थोड़ी मुश्किल थी। आपके पास इस तरह का बॉक्स हो तो उसको समझना आप इजीली समझ जाओगे। तो अभी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है। सॉल्व करने से पहले एक बात याद रखना, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर सारे एंगल 90 के हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो आप इसको आप चेक करो कि ये और ये यहाँ पर एंगल कितना है जी? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ एंगल कितना है? 90 डिग्री, यह एंगल कितना है जी? 90 डिग्री, ठीक है? हर नुक्कड़ पे आपको एंगल 90 डिग्री मिलेगा, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब आ जाओ यहाँ पर, अब ये डाटा उसने हमें दिया हुआ है। अब पहले तो हमने मालूम करना है जी ए से जी तक का फासला डायरेक्ट। अब ए से जी डायरेक्ट हम मालूम नहीं कर सकेंगे, तो पहले हमें मालूम करना होगा ए से सी, ठीक है? वो बताता हूँ क्यों। देखो ए से सी, अब यहाँ पर ट्राइंगल पहले आप हम लेंगे ए बी सी ये वाली, ठीक है? ए बी सी और यहाँ पर भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है? ये हम पहले देख चुके कि हर नुक्कड़ पे एंगल हमारा कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है? तो इसको अब अलग से अगर मैं इस ट्राइंगल को बना लूँ इस तरह से, ऐसे, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये 7 सेंटीमीटर है और ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? और ये अभी हम ए सी मालूम करेंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक है? ए सी मालूम करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम ए जी मालूम करेंगे।
तो यहाँ पर देखो अभी ए सी मालूम करना है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है जी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ हम अब वैल्यू रखेंगे और पहले तो आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, मान लो इसको x है, ये हमारा हाइपोटेनियस x है, x स्क्वायर बेस हमारे पास मान लो 7 है और परपेंडिकुलर 5 है, तो ये आ जाएगा जी 49 प्लस 25 एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया जी 474 और एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लो आप दोनों तरफ। ठीक है, तो अब हम 74 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वो आ जाएगा 8.6। ठीक है, तो x की वैल्यू मिल गई 8.6 सेंटीमीटर, मतलब ये अब हमें मिल गया 8.6 सेंटीमीटर, मतलब ये मिल गया 8.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने एक बात को गौर से देखना है, देखो अब ये मान लो मोटाई है, विड्थ है, इसकी हाइट मान लो आप ए ई, अब जितना ए ई है उतना ही सी जी भी है। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, यहाँ पर जितनी यहाँ पर मोटाई है उतनी यहाँ पर मोटाई है, बराबर है दोनों। तो ए ई 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आपने ट्राइंगल लेनी है यहाँ से ए जी सी, अब हम ट्राइंगल लेंगे यहाँ से ए जी सी। ठीक है, और ये भी हमारी क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो यहाँ हमारा जो राइट एंगल होगा ना, वो होगा ए सी और सी जी के दरमियान में। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखना, इसको हम लिखने लगे ये वाला ए जी सी, ये इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखो इस तरह से ये आएगी, ऐसे कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस पॉइंट को सी कह दो आप, यहाँ पर जी है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये आपका ए पॉइंट है। तो ए सी अभी हमने निकाला है 8.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और अभी हमने मालूम करना है ए जी, तो ए जी अब यहाँ पर हाइपोटेनियस बन रहा है अगेन। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए सी जी। ठीक है, अब यहाँ से अगेन आप वो लगा लो मसला फिसागोरस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग, अब वो क्या करेंगे जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8.6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या आता है, 8.6 स्क्वायर, ये आगे 73.96 प्लस 3 स्क्वायर 9। ठीक है, तो इसमें ऐड कर देंगे 9 को, 82.96, 82.96 इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 82.96 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 9.1। ठीक है जी, 9.1 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस ए जी। अब ये पहला हमें फाइंड हो चुका, जो हमने फर्स्ट में फाइंड करना था ना, लेंथ ऑफ द ए जी, वो हमने फाइंड कर ली है, वो हमारे पास आई है 9.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दो मेजरमेंट ए जी इज इक्वल टू 9.1 सेंटीमीटर, तो ये एक आंसर हमें मिल गया। अब हमें एंगल फाइंड करना था, यहाँ पर देखो एंगल फाइंड करना था ए जी इस पेंदे के साथ ए बी सी डी के साथ कितना एंगल बनाता है, ये वाला, ये हमने फाइंड करना था। तो वो भी यहीं से फाइंड हो जाएगा, इसी ट्राइंगल से। अब सिंपल आपने ये एंगल फाइंड करना है, मान लो ये अल्फा है ए वाली साइड पे, तो अब आप यहाँ पर क्या लोगे, tan ले लोगे। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी होती है ना अल्फा की, जिसमें आप ये दोनों वैल्यूज आ जाए, तो अब हम tan अल्फा ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिख दो टू फाइंड एंगल बिटवीन ए जी एंड प्लेन ए बी सी डी। तो क्या करेंगे हम, tan अल्फा लेंगे इज इक्वल टू 3/8.6 आ जाएगा। ठीक है, 3/8.6, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3/8.6, देख लेते हैं क्या होता है, वो जी 0.3488, 0.3488। तो फाइनल अल्फा आपके पास आ जाएगा शिफ्ट tan इनवर्स 0.3488, तो 19.228, तो 23 कर लो इसको, 19.23 डिग्री। ठीक है, तो ये होगा हमारा एंगल
ए जी जो भी ए जी हमारे लाइन सेगमेंट है वो जो प्लेन पेंदे के साथ ए बी सी डी के साथ एंगल बनाएगी। तो यही होगा हमारा आंसर। एक आंसर ये हमने फाइंड करना था और दूसरा आंसर ये फाइंड करना था। ठीक है, इसी बॉक्स को हम ले लेते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसे बनेगा? ये जो शेप है, ये शेप ऐसे बनेगी। फॉर एग्जांपल आप इसको ना यहाँ से काट दो, यहाँ से ये डायगोनल मैंने लाइन लगाई है ना, यहाँ से रख के अगर इसको हम काट दें बिल्कुल इस तरह, इसके दो हिस्से हो जाएंगे, ये पार्ट अलग ये पार्ट अलग, थ्रू और नीचे तक सारा ही। तो वो जो एक हिस्सा है ना वो ये शेप है, और ये ए बी सी डी उसकी एक बेस और नीचे आ जाएगा ए बी सी डी नीचे वाला हिस्सा, और एक तिरछापन ये वाला, ये भी ट्रायंगुलर होगा ना, ए बी और सी इस तरह से डी टेढ़ा करके। ठीक है, तो ये हिस्सा ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसको अगर आप दरमियान से काट दो। अच्छा खैर, अब यहाँ पर भी उसने दिया है ए बी 8 सेंटीमीटर, बी एफ 14 सेंटीमीटर है और एफ ई हमारा 19 सेंटीमीटर है। तो कहता है जी जनाब अब आपने ए एफ की लेंथ फाइंड करनी है या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ, मतलब ए एफ आपने फाइंड करना है, और दूसरा ये वाला ए एफ बी सी ई एफ के साथ जो एंगल बनाता है, बी सी ई एफ ढूंढो कहाँ है जी, बी सी ई एफ, ये जो पेंदे के साथ है डार्क पार्ट है, तो ये ए एफ इसके साथ यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, यहाँ पर ये देखो ये वाला एंगल, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये दो हिस्से हमने फाइंड करने हैं, बड़े ही आसान है। देखो एक में तो मसला फिसागोरस लगेगा सीधा सीधा, तो वहां से हम ये ए एफ पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ये डाटा हमने सारा लिख लिया हुआ है। तो पहले तो हम यहाँ से ट्रायंगल उठाते हैं ए बी एफ, और यहाँ एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसकी शेप कुछ ऐसे बनेगी अगर आप देखो इस तरह से। ठीक है, ये मान लो ए है, ये आपका बी है और ये एफ है, यहाँ 14 है, यहाँ 8 है, और ये हमने मालूम करना है, इसको एक्स कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ आप लिखो लेट मेजरमेंट ए एफ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो वो हमारे पास होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो एक्स है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हम देख लेते हैं कितना आता है, 8 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, टोटल आ गया 260। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 260 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर इस तरह कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 260 का स्क्वायर रूट 16.12 कर लो, चलो ये आ गया जी सेंटीमीटर। ए एफ हम फाइंड कर चुके, मेजरमेंट ए एफ, या फिर इक्वल टू आप लिख लो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ इज इक्वल टू 16.12 सेंटीमीटर। ये चीज हो गई। अब ये 12 सेंटीमीटर 16.12 सेंटीमीटर आ गया। अब जो एंगल हमने फाइंड करना था वो ये वाला फाइंड करना है कि ए एफ ये वाला इस बेस के साथ बी सी ई एफ, ये जो नीचे बेस है नीचे जमीन पर रखी हुई है, उसके साथ कितना एंगल बनाता है ये। तो यानी कि हमने ये एंगल फाइंड करना है दूसरे लफ्जों में। ठीक है, ये हमने एंगल फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ एक्स भी पता है, चाहे आप जौन सा मर्जी, इसको आप मान लो अल्फा है तो साइन अल्फा ले लो, कॉस अल्फा ले लो, टेन अल्फा ले लो, क्योंकि तीनों साइड्स हमें गिवन है। तो लेकिन हम यहाँ पर टेन लेकर देखते हैं। ठीक है, अपने सहूलत के लिए वैसे हम साइन या कॉस भी लेकर देखेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, नाउ यहाँ लिखो टू फाइंड एंगल बिटवीन ए एफ एंड प्लेन बी सी ई एफ, वो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल यही ले लेते हैं हम। ठीक है, ये 16.12, ये एफ है, बी है, ए है, 8 है, 14 है, इसको हमने अल्फा माना हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर। तो आप यहाँ से टेन अल्फा ले लो आप। टेन अल्फा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 18 डिवाइडेड बाय 14, 0.5714, 0.5714। अब इसका हम टेन इनवर्स ले लेंगे, तो टेन इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 0.5714, 29.7 डिग्री।
ये आ गया जी एंगल जो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, यही होगा हमारा आंसर। लेकिन तसल्ली के लिए अब tan अल्फा ना, अब हम चेक करते हैं साइन या कॉस लेकर देखते हैं, कोई एक ले लेते हैं रेंडमली। चलें अब हम यहाँ से क्या ले लें, कॉस लेके देखते हैं क्या आता है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 6 को वो क्या होता है जी, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हमारा 14 है, हाइपोटेनियस 16.12, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 14 डिवाइडेड बाई 16.12, 0.8685, 0.8685 कर लेंगे राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। इस 8 को हटाए, इसको 5 कर दिया। अच्छा अब शिफ्ट कॉस इनवर्स 0.8685, 8685, 29.7, देख लो, चेक कर लो, अगेन वही आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब साइन भी लगाओगे ना तो आंसर ये आने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको ये जस्ट आपकी तसल्ली के लिए वेरीफाई किया है कि आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहता है हाशिम वॉक्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ की जानिब चलता है हाशिम 4 किलोमीटर, देन टर्न्स एंड वॉक 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, देन वो मशरक की तरफ चलता है 3 किलोमीटर। व्हाट इज द बेरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू हिज फाइनल पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पोजीशन पर हमने बेरिंग फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको देखो भी, अब जब भी बेरिंग का क्वेश्चन आए ना तो याद रखना सबसे पहले आपने इस तरह से पोल बना लेने हैं, ऊपर नॉर्थ और इसके अपोजिट साउथ, और नॉर्थ के आप राइट में ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, ये आपने बना लेना है। अब क्वेश्चन देखो, हाशिम वाक 4 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ। अब नॉर्थ की जानब चलता है वो 4 किलोमीटर, तो मान लो ये उसकी ए पोजीशन है, ए पोजीशन है। अब यहाँ से वो चला है नॉर्थ की जानब, कितना चला है, वो 4 किलोमीटर चला है, मान लो ये 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब देन टर्न्स एंड वॉक्स 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। अब ईस्ट की जानिब, ईस्ट इस तरफ है, तो यहाँ से अब वो उसने टर्न लिया है और ईस्ट की जानिब वो चला है 3 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द बेयरिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू हिज फाइनल पोजीशन। अब ये इसकी फाइनल पोजीशन मान लो बी है, ठीक है। और यहाँ पर आप बेशक लिख दो लेट्स सपोज स्टार्टिंग पोजीशन वो हमारे पास ए है, एंड फाइनल पोजीशन वो हमारे पास बी है, ठीक है। तो अब ए को अगर बी से मिला दिया जाए, यहाँ से देखो ये हमने मिला दिया। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से फाइनल पॉइंट की बेरिंग फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अब आप पोल बना लो, जहाँ से फाइंड करनी वहाँ पोल बना लेना है। अब ऊपर नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ क्या है, वेस्ट है। अब बेरिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि हमेशा जब भी बेरिंग फाइंड करनी है, एक तो वो क्लॉकवाइज मेजर करनी है, दूसरा वो नॉर्थ से स्टार्ट करनी है, और तीसरा वो 3 डिजिट में हमने लिखनी है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन थी। अब ये नॉर्थ है, अब ये बी है, और ये बी का वो समझ लो वेक्टर है या डायरेक्शन है। तो हमने क्लॉकवाइज जब मेजर करेंगे तो यहाँ पर पहुंचेंगे सीधा। तो ये एंगल हमने फाइंड करना है, बस इतना सा। अब ये ए है तो इस एंगल को मैं अल्फा का नाम देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ट्राइंगल है, इसको आप सी कह लो, ए बी सी ट्राइंगल। ए बी सी ट्राइंगल में अगर देखो अल्फा के अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो अल्फा के साथ होगी वो होगी बेस, और 90 डिग्री के सामने होता है हिपोटेनियस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टू फाइंड अल्फा, अब हम लेंगे यहाँ पर टेन अल्फा, वो क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4, 3 डिवाइडेड बाई 4, 0.75, 0.75, ठीक है। तो अब इसका इनवर्स फाइंड कर लेते हैं हम। तो ये आ गया जी 36.86, 36.9 कर लेते हैं हम इसको राउंड ऑफ करने के बाद, 36.9 डिग्री। और जब इसको हम बेरिंग की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो यहाँ आप लिख दो कि बेरिंग ऑफ, ये हाशम था ना, हाँ, बेरिंग ऑफ हाशम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पोजीशन इज कितनी है जी,
अब इसको आपने 3 डिजिट में लिखना है, इसको आप इस तरह लिखोगे 036.9 डिग्री, ठीक है? पॉइंट से पहले आपने 3 डिजिट पूरे करने हैं, तो यही होगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अ पायलट फ्लाइज 200 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 045 डिग्री, देन टर्न्स एंड फ्लाइज 150 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 135 डिग्री। हाउ फार इज द प्लेन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन? अच्छा, क्वेश्चन है क्या, देखो यहाँ पर एक कहता पायलट फ्लाई करता है फ्लाइट को 200 किलोमीटर ऑन द बेरिंग ऑफ 045। बेरिंग का मतलब है कि नॉर्थ से 45 डिग्री के एंगल पर उसने अपने जहाज को उड़ाया है, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम मान लेते हैं, अब यहाँ पर आप बना लो पहले छोटा सा, यहाँ पर ये है जी नॉर्थ, यहाँ साउथ, ये ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर हम बनाते हैं इसको, ये मान लो इस तरह से, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। अब यहाँ से आप मेजर करोगे 45 डिग्री, ठीक है? तो मान लो वो यहाँ पर गया, इधर से आपने मेजर करना है 045 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये इसने कितना फासला तय किया है, यहाँ पर जाते जाते 200 किलोमीटर, ये फासला इसने तय कर लिया। अब क्या कहता है, देन टर्न्स एंड फ्लाई 150 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 135 डिग्री। अब यहाँ से 135 आपने कैसे लेना है, तो देखो यहाँ पर आप अगेन इस तरह बनाओगे, बना लिया। अब ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये साउथ है, यहाँ पर वेस्ट है। अब आप क्या करो, नॉर्थ से एंगल मेजर करना स्टार्ट करो क्लॉकवाइज। अब यहाँ 0 था, यहाँ 090 है, ठीक है? और यहाँ तो आप यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रख लो, ये आप प्रोटेक्टर लो। अब यहाँ 0 डिग्री है और आप इस तरह रखोगे, यहाँ पर ये जो जमा का निशान है ना, इस पर आपने ये जमा का निशान रखना है, ठीक है? तो अब आप यहाँ पर जब ऐसे इसको लाइन, और इस लाइन के ऊपर ये लाइन आएगी, ये वाली लाइन, और जब आप इसके ऊपर ऐसे रखोगे ना, यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ से आप एंगल मेजर करना शुरू कर दो, तो 135 पे आ जाओ, ये 140 है, 130 है, तो इसके बिटवीन ये निशान लगा लो, ठीक है? और आप इसको अब इस तरह मिला दो, ठीक है? भले आप कंप्लीट ना करो, मिलाओ बस इस तरह लाइन रख के ना, ये आपको पता हो जाएगा। अब ये 135 एंगल बन चुका है, 90 ये था, आगे कितना है जी, ये 45 आगे है, तभी 135 बनता है, ठीक है? तो अब आप इसको आगे ले आओ। अब यहाँ पर वो कितना चला है, 135 किलो, नहीं 150, 150 किलोमीटर। अब वो कहता है, हाउ फार इज द प्लेन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन से अब ये प्लेन कितनी दूर है, अब इस वक्त प्लेन यहाँ मौजूद है। अब मान लो ये ए पॉइंट है, अब ये बी है, इसको आप सी कर लो। अब आप मिला दो इसको इसके साथ, ठीक है? अब हमने एक्चुअली ए बी मालूम करना है। अब देखो, अब ये चेक करो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है कायम मज़ाविया मसल्लस। पहली बात ये कि यहाँ पर देखो कि ईस्ट और साउथ के दरमियान टोटल एंगल होता है 90 डिग्री। अब ये पीछे कितना रह गया, 45 डिग्री, और आगे फिर कितना होगा, 45, ये हो गया 45। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है? मान लो ये मैंने बना लिया यहाँ पर, ये भी नॉर्थ साउथ है, बना लिया यहाँ पर। अब ये ए से लाइन जा रही है इस तरफ सीधी, जो कि क्रॉस कर रही है इसको भी और इसको भी क्रॉस करके निकल रही है आगे, तो ये कर लिया इस तरह। अब जब याद रखना, इस तरह से दो पैरेलल लाइंस को तीसरी लाइन कट करे तो जो अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर ये 045 है ना ऊपर वाला, तो इधर से नीचे वाला 045 होगा। तो यहाँ पर ये एंगल भी कितना फिर हुआ, 45 डिग्री। अब 45 ये और 45 ये, तो ये दोनों मिलकर 90 हो गए। तो मतलब यहाँ पर भी क्या है, 90 का एंगल मौजूद है। हमारी ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है? अब ये ए सी, अब इसको थोड़ा सा यहाँ नीट कर के थोड़ा बना लेते हैं, इस तरह से ये कुछ बनेगा, ठीक है? अब ए है, इसको सी कर लो, इसको बी कर लो, और ये 200 है, ये 150 है, यहाँ एंगल 90 डिग्री है, ठीक है? और बस हमें बाकी पता नहीं है, और हमने मालूम करना है ये भी, तो सीधा-सीधा आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और ये 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। हमने हाइपोटेनियस मालूम करना है। अब यहाँ आप लिखो, लेट मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है? अब यहाँ लिखो आप, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, जिसको मर्जी बेस कर लो, जिसको मर्जी आप यहाँ पर परपेंडिकुलर कर लो, मसला नहीं है, ठीक है। तो ये इसको अब सिंपलीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, तो ये आ गया 62,500, 62,500। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे कैंसल आउट हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर रूट ले लो तो आ गया 250, ठीक है 250। तो इस वक्त पायलट अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक 250 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ आप लिख दो प्लेन इज एट 250 किलोमीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर चाहते हो कि मैथ में पूरे बटा पूरे नंबर आए, मुकम्मल मार्क्स आए, तो आपको एक्सरसाइज के एमसीक्यूज लाजमी करना होंगे। ये मैंने अच्छे से आपको 1 बाय 1 समझाया, फिर भी समझ ना लगी हो आपने उसका करेक्ट आंसर ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज हमारे हो चुके। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसका जो पार्ट है ना आपका, इसमें कैलकुलेट एरिया फाइंड करना है, तो ये 2 नंबर का ही होगा, ये शॉर्ट है, लॉन्ग में भी दे सकता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जब वो सॉल्व का बोलेगा ना कि हल करो, तो वो लेंथी होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका 4 नंबर या 5 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका शॉर्ट भी बन सकता है, लेकिन लॉन्ग भी देगा वो, और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस तरह हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट मुलाकात करेंगे यूनिट नंबर 8 में, चैप्टर 8 में, कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।